चलो अब तुम लोग जरा अपना साउंड सिस्टम ख़त्म कर लो। मेरे को ये बताओ, कल आपको 6 वर्ड्स मैंने पढ़ाए थे। आप में से किसको किसको वो 6 के 6 वर्ड्स याद है? 6 वर्ड्स मतलब सिलॉग्स के इस टॉपिक में 6 जो बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया था। सुनो, 5 नहीं 6 बताए थे, 6 थे, है ना? अच्छा, वो 6 कौन कौन थे? मैं रैंडम वो बना रहा हूँ, मैं वो रैंडम वर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ। आप मेरे को उसका नेमिंग बताइए कि कौन सा है, ठीक है? मैं डायरेक्टली ऐड करता हुआ चलूँगा। ये नंबर फर्स्ट आपका मैं कुछ ऐसा ये बना दिया है। ये क्या है? सम नॉट। अच्छा, सेकेंड वाला इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। ये क्या है? ऑल किसका? ऑल इज बी। अच्छा, क्या इसको ओनली के रिस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं क्या? कल बताया था मैंने कि ओनली रिस्ट्रिक्शन बताता है और अपोजिट कंसिडरेशन भी बताता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था और उसमें मैंने ये ऐड कर दिया था। 6 नंबर का ये बताया था मैंने आपको, ओनली अ फ्यू का। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने शायद कुछ ऐसा भी बताया था आपको, यही था ना? 4th नंबर का ये हो गया 3rd, ये हो गया 4th एंड देन लास्ट वन। हाँ, एक मैंने छोड़ दिया है, ये आपका ए और बी, और ये कंडीशन किसका था? सम का। यही 5 था। वैसे था 6, मैंने 5 इसलिए मेंशन किया क्योंकि एक जो छठा आपका ऑल और ओनली दोनों हमने इसी में कंसीडर कर लिया। बस ओनली में एक चीज़ आपको ऐड करना पड़ता है कि अगर ये और ए ओनली की वजह से इस बी के अंदर है तो इसका बाकी सबसे कैसा रिलेशन हो जाएगा? नेगेटिव रिलेशन। यही होता है ना? चलो, अब इसको एक एक करके थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको, सपोज कर लो कि मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, क्या? सम ए और बी। आप बस आंसर करना। अच्छा, इसका डायग्राम यही बनाओगे आप फिलहाल तो? इसमें कोई चेंज तो नहीं आना। अच्छा, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, आप मेरे को डायरेक्टली चेक करके ये बताना कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है और कौन सा आपके हिसाब से डाउटफुल है। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 इज सम ए आर बी। क्या लगता है, करेक्ट है, रॉन्ग है, राइट है? राइट है। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 2 सम बी आर ए, सही है। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 3 ऑल ए इज बी, 100% रॉन्ग। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 4 ऑल बी इज ए, ये दोनों डेफिनेटली रॉन्ग नहीं है। इसको आप बोलोगे डाउटफुल। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास सम की इंफॉर्मेशन, आपसे बोला गया क्या कि मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन के फैमिली के 2 लोगों को देखा बस मार्केट में, और अगर आपसे पूछ लिया जाता हो कि क्या उसके फैमिली के सारे लोग मार्केट में थे, तो आपका आंसर होगा कि सर मैंने 2 ही लोगों को देखा है, बाकी और जो मेंबर्स है वो थे या नहीं थे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो आप उसको डाउटफुल बोलोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डाउटफुल बोलोगे और बाद में इस कंक्लूजन में क्या ऐड कर दिया जाएगा? पॉसिबिलिटी, तो आप उसको करेक्ट कर पाओ। अगर आप इसको डेफिनेटली रॉन्ग बोल दोगे तो पॉसिबिलिटी में फिर अपन इसको करेक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, ये 4 हो गए। कंक्लूजन नंबर 5 अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं सम, बहुत ध्यान से करना, सम ए आर नॉट बी, कंक्लूजन नंबर 5 सबके लिए या कुछ कुछ लोगों के लिए? किसके किसके लिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ये बताइए। कैन नॉट बी डिटरमाइंड बस 4 5 6 लोग, सबके लिए। अच्छा, ओके, पुट डाउन। और जिनके लिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं, उनके लिए क्या है ये कंक्लूजन? राइट लग रहा है? सी, हो भी सकता है, इसीलिए हम उसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल रहे हैं, डाउटफुल बोल रहे हैं।
तो आपने हो भी सकता बोला उसमें शामिल होगा। बस ये बताओ क्या किसी को ये तो नहीं लग रहा ना कि ये करेक्ट है? करेक्ट सिर्फ तब होगा जब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ऊपर दी जाएगी, अभी ऊपर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। चलो अच्छा, अगर मैं इसका एग्जैक्टली अपोजिट लिख दूं, अपोजिट में लिख दूं सम बी आर नॉट ए, तब क्या बोलोगे? देन अच्छा, कंक्लूजन नंबर 7, कंक्लूजन नंबर 7 इज नो ए इज बी, 100% रॉन्ग हो जाएगा। और कंक्लूजन नंबर 8 इसका रिवर्स, 100% रॉन्ग, है ना। अब देखो, अब ये 8 मैंने इसलिए लिखवा दिया है कि सिलॉग्स के अंदर किसी पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट से 8 ही कंक्लूजन बनता है। ये 8 कंक्लूजन बन सकते हैं, इसी के पॉसिबिलिटी के केसेस आने शुरू हो जाएंगे या पैटर्न चेंज होगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये कभी चेंज आपका नहीं होगा हमेशा। अगर किसी को फोटो लेना है तो फोटो ले लीजिए। आपने जो आंसर किए इस पे मैं वो आंसर मेंशन कर देता हूँ। आपने बोला था ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये पॉसिबिलिटी में करेक्ट होगा, इसका मतलब फिलहाल क्या है? CND है। इसको हमने 100% क्या कर दिया था? रॉन्ग। और इस वाले को, दोनों को, ये जो 5th और 6th है, इस दोनों को हमने क्या बोला था? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डन? ठीक है, हटाओ। चलो अब देखो, ऐसा ही बाकी में भी करना जरूरी है। सपोज कर लो कि जो सेकंड वाला मैंने आपको लिखवाया था, सम ए आर नॉट बी, आपको पता है कि इसका डायग्राम अगर अपन फ्रेम करें तो हमें इस ए के कुछ पार्ट को कैसा बनाना है? बी से नेगेटिव। अगेन आई एम गोइंग टू राइट दीज ऑल 8 कंक्लूजन। इस बार कोशिश करो मेरे लिखते लिखते ही आप बता दो आपको करेक्ट लग रहा है या रॉन्ग लग रहा है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो गया? ये इसको, अच्छा ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 मैंने लिखा, सम ए आर बी, टेक योर टाइम, कैन नॉट बी, वेरी गुड। और अगर पॉसिबिलिटी होगा तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 2, सम बी आर कैन नॉट बी, और पॉसिबिलिटी करेंगे तो करेक्ट। मतलब आपने ये भी, सॉरी, फिलहाल आपने क्या बोला? CND, और इसको भी CND, पॉसिबिलिटी में करेक्ट, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 3, ऑल A इज B, अब क्या बोला? 100% रॉन्ग। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा उसका नेगेटिव रेशन, बहुत शानदार। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 4, ऑल B इज, नाउ अब आपको सोचना पड़ेगा, विल हैव टू थिंक। कैन, एग्जैक्टली, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा मान लो कि आप में से किसी एक ने किसी को कुछ भी कहा, लड़ाई हो गई, थप्पड़ मार दिया, कुछ बोला, तो ऐसा उम्मीद कर ले कि सामने वाले ने भी सेम रिएक्ट किया होगा। हो सकता है किया हो, बट 100% टाइम जरूरी। जैसे ये गए किसी को प्रपोज करने, पीछे तुम मत देखो, तुम्हारा ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ऐसे। तो ऐसा मान ले कि सामने वाले ने भी सेम ही रिप्लाई दिया होगा इसको। अच्छा सुनो, इन लोगों ने बहुत जोर से मना किया है तुम्हारे बारे में, तुम शर्मा क्यों रहे? करोगे ही आज न कल वही। चलो सुनो, इसका सिंपल मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या अंश? चलो ठीक है, समझो। मतलब ये कि अगर एक की तरफ से नेगेटिव है सम के केस में, सम नॉट, तो दूसरे की तरफ से भी नेगेटिव होगा, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आते हैं 5th पे। तो फिलहाल इसका आंसर हम क्या करने वाले हैं? CND, बट ध्यान रखना पॉसिबिलिटी में 100% करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं उसी पर, सम ए आर नॉट बी, अब क्या होगा? ऑलरेडी गिवन है, करेक्ट है। अच्छा, इसको रिपीट कर, वो रिवर्स कर देते हैं, सम बी आर नॉट ए। अच्छा, किसको किसको रॉन्ग लग रहा है ये बताओ? कितने लोगों को रॉन्ग लग रहा है और किसको किसको डाउटफुल लग रहा है? तो देखो, जिसको डाउटफुल लग रहा है उसका आंसर करेक्ट हो ऐसा मैं कहता,
और मैं ऐसा ही कह रहा हूँ, वो करेक्ट ही है, वो गलत नहीं है, डाउटफुल ही करेक्ट है। क्योंकि सुनो, मैं फिर से उसी एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ। इसकी तरफ से, इस बी की तरफ से इस ए के लिए क्या इमोशन है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं पता। बी की तरफ से पूछे सम बी आर है तब भी डाउटफुल, बी की तरफ से पूछे ऑल बी आर है तब भी डाउटफुल, सम बी आर नॉट है तब भी डाउटफुल, नो बी इज है तब भी डाउटफुल। क्योंकि इंफॉर्मेशन सिर्फ थोड़ी सी दी गई है, वो भी किसकी तरफ से दी गई है, ए की तरफ से। और पता है सिलॉग्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे ना, बस यही एक पार्ट है जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ से गिवन है दूसरे से नहीं, तो अपन कंफ्यूजन में रहते हैं। खैर चलो, वो कंक्लूजन नंबर 7 मैं मेंशन कर देता हूँ, नो ए इज बी कैन नॉट बी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी की इंफॉर्मेशन नहीं है। आप फिर से डाउटफुल करोगे और पॉसिबिलिटी में करेक्ट करोगे। अच्छा, अगर मैं इसका एग्जैक्टली रिवर्स कर दूं तो यहाँ पर B और यहाँ पर A, तो आंसर क्या होगा? रॉन्ग नहीं, फिर से कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैंने आपसे क्या बोला, सुनो दोबारा सुनो। इफ टू वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर, इट मीन्स दे डू नॉट हैव पॉजिटिव रिलेशन। और अगर उनके बीच में कुछ ऐसा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, ये छोड़ के, इसको मत कंसीडर करना। अगर इसको हटाने के बाद ये रिलेशन गिवन नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। और इन केस पॉजिटिव भी नहीं गिवन हो और नेगेटिव भी नहीं गिवन हो, तो आपका क्या कंडीशन बनता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो इसकी फोटो ले लो, क्योंकि मैं इसी पर दूसरा लिखने वाला हूँ। ये अभी जो 6 कंडीशंस बनने वाले हैं, उसका नोटबुक कहीं भी तैयार कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले किसी भी पेपर में अगर ये 6 आपको याद रहे तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी आपको। इम्पॉर्टेंट है। हटाओ इसको। बेटा उसी का फोटो ले रहे हो, ऐसे एकदम गुम हो गया फोटो लेने में, ये पता नहीं क्या कर रहा है। चलो देखो, अब मैं इसको सेलेक्ट हो जा भाई, इसको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। और समझो मैं यहीं पे थर्ड पार्ट लिख दे रहा हूँ, और थर्ड पार्ट है बेटा ऑल ए इज बी, और इस ए को अपन किसके अंदर पुट करने वाले हैं? बी के अंदर। अब आप इंडिविजुअली पहले 2 मिनट का टाइम लेके इन 8 का आंसर अपने हिसाब से लिख लो, और फिर मैं एक एक करके आपसे पूछ लूँगा। खुद से लिख लीजिए पहले सारे के सारे का। डन? डन, ठीक है। ऑल एज बी। डन डन डन। एक एक करके पूछ लें, बाकी साथ में कर लेंगे। तो बताइए फास्ट कंक्लूजन क्या लग रहा है? 100% करेक्ट। कितने लोगों का करेक्ट? लेट मी नो। ओके, पुट डाउन। तो कुछ 3-4 लोगों के करेक्ट नहीं, उनका क्या है? रॉन्ग लग रहा है। कंफर्म? अच्छा, रॉन्ग वाला ही करेक्ट है ऐसा मन हो रहा है कहने का, लेकिन नहीं कह सकते, मजबूरी है। आपका आंसर जिसने बोला करेक्ट है उसका 100% करेक्ट है। सुनो, जिनका रॉन्ग है, मैं किसी एक से एग्जाम्पल पूछ लो ना, आप उससे कंसीडर कर लो। ऐसा मान लो इनका नाम नैतिक है ना? नैतिक, आपका अपना घर है, मतलब पापा का, आपका तो नहीं है अभी, पापा का। पापा के घर में आपका कमरा है, कमरा ही पापा का, ये घर ही पापा का है, तो कमरा तुम्हारा कैसे हो गया है? अच्छा ठीक है, उसमें नैतिक को पापा ने एक कमरा दे रखा है। मैं कुछ बहुत ही वाहियात सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नैतिक। नैतिक ये बताओ, आपके कमरे के अंदर जो बेड है, क्या वो आपके घर के अंदर है?
हाँ, आपके कमरे का राइट कॉर्नर आपके घर के अंदर है ना? बाहर है? अच्छा, पापा का है। अच्छा ठीक है, पापा के घर के अंदर है ना। मैं बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो कमरा, जो उस बड़े से घर का एक छोटा सा पार्ट है, उस कमरे के, उस रूम के किसी भी पार्ट्स की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, आप यही कहोगे कि हाँ वो उस घर के अंदर है। इसी तरीके से ये सारे का सारा ए किसके अंदर है? बी के अंदर। तो आप ए के इस टुकड़े की बात करो, इसकी बात करो या इसकी बात करो, सारा किसके अंदर है? इसीलिए जो सम ए आर बी है वो 100% करेक्ट है। अगर ऑल गिवन हो तो सम 100% करेक्ट होता है एवरी टाइम। इसका मतलब इसको मैं आपकी तरफ से पहले करेक्ट बोल दे रहा हूँ, ये करेक्ट है। कंक्लूजन नंबर 3, ऑल एज बी ऑलरेडी गिवन है। कंक्लूजन नंबर 4, डोंट से रॉन्ग, लेट मी क्लियर। हाँ, कैन नॉट बी। और कैन नॉट बी की इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। आपके बी का बहुत ऐसा पार्ट ये आप देख रहे हो वो ए के बाहर है, और जैसे ही वो बाहर है इसका मतलब उसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो डाउटफुल बोलो, और डाउटफुल में पॉसिबिलिटी जब पूछा जाता हो तो क्या कर देंगे? उसको करेक्ट कर दीजिए। कंक्लूजन नंबर 5। अच्छा सुनो, क्या कह रहा है? सम ए आर नॉट बी। एक बात बताओ, जब सारे का सारा ए बी के अंदर ही है तो नेगेटिव की बातें कहाँ बनती है? नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका 100% रॉन्ग है। सम बी आर नॉट है, कैन नॉट बी, जिसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड है उसी का आंसर करेक्ट है। कौन सा? ये 6 वाला। बी का ये जो पार्ट है इसका इससे क्या रिलेशन है? और अगर उसे नहीं बताया गया है तो वो यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, लेकिन सारा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट तो अंदर ही है। रिमेनिंग पार्ट्स की बात करें इसलिए सम नॉट करेंगे। ये लास्ट वाला, ये भी रॉन्ग और ठीक है। अगर आपने लिख लिया है तो ठीक, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए इसको। डन, हटाओ इसको। एक लास्ट और चेक करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे आपको। चलो, और वो लास्ट नो वाला नहीं करते क्योंकि नो वाला इजी है, आप कर लोगे। वो लास्ट अपन करते हैं, आप फिगर देख के पता कर लो मैं ये क्या लिखने वाला हूँ। सम नॉट है, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, और मैंने इस दोनों को एक जगह लिखाया था। जब कंजुगेटेड देखेंगे तो ओनली अ फ्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। आप पहले खुद से देख लो या साथ में ही कर लेते हैं। पहले वाला कंक्लूजन बताइए। सम ए आर बी ऑलरेडी गिवन, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, करेक्ट, ठीक है। सम बी आर ए ऑफ कोर्स वाइस वर्सा है। ऑल ए इज बी 100% रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ए की तरफ से नेगेटिव है। ऑल बी इज ए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेगेटिव रिलेशन किसकी तरफ से? ए की तरफ से, बी की तरफ से नहीं है। मैं अगर चाहता तो इस बी को यहीं बना के और फिर ऐसा भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑल के केसेस में उसकी पॉसिबिलिटी अभी रिमेनिंग है, अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते। अच्छा, कंक्लूजन नंबर 5 गिवन है। कंक्लूजन नंबर 6 डाउटफुल। कंक्लूजन नंबर 7 गलत है क्योंकि सम का पार्ट ओवरलैप कर रहा है। और कंक्लूजन नंबर 8 कैन नॉट बी, नहीं होगा, गलत होगा, नो गिवन है। और यहाँ पर पॉजिटिव ऑलरेडी देख रहे हैं। 2-3 लोग फ्लो में कुछ भी बोल गए, ये लो ना। अब एक लास्ट पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन लिखवाऊंगा मैं आपको। हो गया? देखो थोड़ी सी हेल्प करेगी ये चीज आपको। सिलॉग्स में अगर सम की बात की गई हो तो ये जो रिलेशन होता है ये रिलेशन वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा का मतलब अगर सम ए आर बी लिखा गया तो सम बी आर ए भी करेक्ट हो जाता है।
उसी तरीके से सम के साथ और किसका होता है, नो का। अगर नो ए इज बी लिखा गया हो तो नो बी इज ए भी अपने आप ही कंसीडर हो जाता है। तो ये दोनों रिलेशन कैसा होता है, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से सेम हो जाता है। लेकिन अगर बात की गई किसकी, ऑल की, मैंने क्या लिख दिया, ऑल ए इज बी, तो हम ये डायरेक्टली नहीं कहेंगे ऑल बी इज ए। हाँ कह सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी में आ सकता है, बट 100% श्योरिटी के साथ दोनों का सेम रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये वाइस वर्सा में काउंट नहीं होगा। और इन द सेम वे एक आपका ये भी होता है, कौन सा, सम नॉट। ये ए की तरफ से सम नॉट बोला गया, लेकिन बी की तरफ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। ये 4 लाइन भी अगर याद रहा तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, जब तक मैं क्वेश्चन एक लिखवा रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। किससे पूछ लें, तुम बताओ। पार्टी में जाते हो, बैठे रहिए आराम से तसल्ली से। आपका खड़ा होना, पापा पैसे दे रहे हैं इतने सारे, खड़ा होकर कौन पढ़ाएगा। सच्चा सुनो, मैं को ये बताओ, पार्टी में जाते हो, मतलब वैसी पार्टी नहीं, नॉर्मल पार्टी। तो वैसी पार्टी मतलब कौन सी, चलो आप एक बार एक पार्टी के उस स्टॉल पे 2-3 बार गए जहाँ पे पनीर रखा हुआ है, ऐसा सपोज कर लेते हैं, पनीर फ्राइड रखा हुआ है और आप 2-3 बार पहुँच गए। तीसरी बार जब आप गए तो उस स्टॉल पर जो पर्सन था उसने पनीर देने से मना कर दिया आपको, ठीक है। ये अपने यहाँ हो जाता है कई बार, दूसरी बार में मना कर देते। अच्छा ठीक है, ये कह रहा हाँ बहुत तकलीफ में नतीक। तो एक काम कर, एक सुनो, तो आपका जो उस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपने उसको आके बताया कि देखो ऐसा ऐसा मैं वहां पे गया था, उसने मेरे को देने से मना कर दिया है। तो जो ऑर्गेनाइजर है वो क्या करेगा, क्या वो डायरेक्टली उस आदमी को स्टॉल से हटा दे जो वहां पे काम कर रहा है, समझाएगा, कंफर्म। बेटा समझाने से पहले वो वेरीफाई करेगा कि क्या सच में हुआ भी है कि नहीं हुआ है। ये भी तो हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजर वहां पे थोड़ा देख रहा है क्या हुआ है, पहले तो वेरीफाई करेगा ना। इस स्टोरी का सिंपल मतलब ये कि कोई भी डिटेल ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और आपको नहीं पता हो, तो पहले क्या करिए, बिना वेरिफिकेशन अगर आपने कुछ भी आंसर दिया तो सिलॉग जितना अच्छा चैप्टर है मार्क्स देने के लिए, उतना ही अच्छा चैप्टर है मार्क्स डिडक्शन के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी पार्ट है। चलो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप साथ साथ में सॉल्यूशन करिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, उसमें स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम बी आर सी, एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल सी इज डी। ये स्टेटमेंट है तीनों आपका। आप स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखने का मानो डायरेक्टली डायग्राम बना के सॉल्व कर लो तब भी चलेगा। कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1 इज सम ए आर डी इज पॉसिबल। Conclusion number 2 is sum B is D is possible। बहुत सिंपल लिखा मैंने ताकि आप शुरुआत से ही करो। दोनों करेक्ट है, वेरी गुड, सबके दोनों करेक्ट है। कितने लोगों के, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया सुन के क्योंकि दोनों करेक्ट है ही नहीं। सिर्फ फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकंड वन करेक्ट। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, दिक्कत होती है, समझो। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इसका कैसा बनाओगे, यही तो बनाओगे, ठीक है। बी का ये बनाएंगे। और एक बात बताओ, सी सारा किसके अंदर है, डी के अंदर। डायग्राम फाइनल ये बनेगा। चलो अच्छा, पहला कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, सम ए आर डी, पॉसिबिलिटी बाद में चेक कर लेंगे, सम ए आर डी चेक करो। आप देख रहे हो कि ये ए और ये डी एक दूसरे से दूर है, ओवरलैप नहीं है। तो आप इस वाले को, इतने पार्ट को डाउटफुल आपने किया और पॉसिबिलिटी कर दिया 100% करेक्ट, कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। बट एक बात बताओ, जो दूसरा कंक्लूजन है इसमें क्या लिखा है, सम बी इज डी, क्या इस बी ने इस डी को ओवरलैप कर रखा है? आप कहोगे यस, और अगर यस कर रखा है इसका मतलब ये तो पहले से ही राइट है।
और अगर पहले से राइट है पॉसिबिलिटी लगा देंगे तो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। कैसा, ये सुनो। ऐसा मान लो कि नैतिक की शादी के बाद उसको एक बेटा होता है, होगा, उसमें भी हाँ है, मतलब पहले से पता होगा ही। ये मैं एडिटिंग कर दूंगा, काट दूंगा मैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, कह रहा सर होगा ही। अच्छा ठीक है चलो। और नैतिक का पड़ोसी उसका दोस्त है, नहीं सुनो, डायग्राम कंक्लूड, वो वहां नहीं जा रहा है, समझो। इसको ये 100% पता है कि जो बच्चा है वो नैतिक का ही बेटा है, 100% है? किसी चौथे पर्सन ने इनसे पूछा कि इस बच्चे को जानते हो, तो कहता है कि हाँ जानता तो हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी संभावना ही लगती है कि उसका। ऐसा बोल पाएगा क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको 100% इंफॉर्मेशन है। जब कभी किसी भी चीज़ की पूरी श्योरिटी हो आपको, आप उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाते। पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कौन? वाह, नेहा श्री में। हेलो हेलो, हाँ जी मैम। मुझे आपसे ये पूछना था, कल आपने एग्जाम रखवाया है? मैंने बात करी थी मोटवानी सर से, वो उन्होंने मेरे को बोला था क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, फिर उन्होंने मना किया कि नहीं ये संडे नहीं होगा पेपर, क्योंकि उनका एनसीईआरटी वाला एग्जामिनेशन है कोई। ठीक है, जी ओके, जी। थैंक यू। मैंने रखवाया, मैं प्रधानमंत्री लग रहा हूँ। चलो सुनो, ये क्लियर हुआ। मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी केसेस सिर्फ तब करेक्ट होता है जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो। पूरी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव हो तब भी, पूरी इंफॉर्मेशन नेगेटिव हो तब भी। अगर उसमें पॉसिबिलिटी लगाया गया हो तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता है, रॉन्ग। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करो थोड़ी स्पीड में सॉल्व करने का। देखो कौन है भाई, बाहर कोई है क्या? ऑल P is Q। अच्छा बाहर छोड़ो, कोई बात नहीं। सम Q is R and no R is S। अब कौन है? हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ सर बताइए। नहीं है, वो मोटवानी सर से मैंने पूछा, बाद में उन्होंने बोला कि नहीं कल नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का पेपर है शायद, इसलिए। अच्छा हर संडे होगा? जी बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरी। जी ठीक है ना सर, कोई इशू नहीं, बिल्कुल रख लेंगे जी। ठीक अच्छा, ये थे आपके टंडन सर, इन्होंने ऐसा कहा है कि हर संडे एनसीईआरटी का एग्जामिनेशन होगा ही होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट संडे से हर संडे मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट भी सबका होगा, ऐसा सबका, एवरीबडी हैज़ टू। मैं क्या करूँ, तुम्हारे सामने ही बात हुई है ना। आई एम द ओनली वन, नो ऐसा मत बोलो, हवा बहुत तेज फैलती है बाहर, फिर गड़बड़ हो जाता है। चलो सुनो, ये डायग्राम बन गया, कंक्लूजन ले लेते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, बहुत ध्यान से इस बार कंक्लूजन करना आप, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट आने वाले हैं। सम Q R not S। Conclusion number 2, sum S R P is possible। Conclusion number 3 is sum P yes R is possible। ध्यान से, दो मैंने पॉसिबिलिटी में लिखा है और एक सिंपल है, डिपेंड्स ऑन यू। सी एंड डी सही गलत सेम सबका।
CNT गलत गलत। अच्छा, फर्स्ट कंक्लूजन कितने लोगों को लग रहा है डाउटफुल है? पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो सकता था, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 2 सबके लिए करेक्ट है। कंक्लूजन नंबर 3 ओके, चेकआउट कर लेते हैं। सुनो, आप डायग्राम कैसा बनाओगे? ऑल P is Q का मतलब यही तो बनाने वाले हैं अपन, ठीक है। सम Q is R का मतलब आप ये बनाने वाले हो, और नो R is S का मतलब आप ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने वाले हो। दैट इज द डायग्राम। सबका सेम है? चलिए आइए इधर देखते हैं। पहले मैं आपसे बोला है कि देखो आप ये Q और S की कनेक्टिविटी ढूंढो। क्या कर रहे हो? ये आवाज इधर से आ रही, पक्का की इधर से आ रही है? हाँ? कौन? अच्छा छोड़ो। क्या कह रहा है? सुनो, Q और S की कनेक्टिविटी लेकिन नेगेटिव में बोल रहा है। अब देखो Q और S ही है ना? हाँ, मेरे को ये बताओ, इस Q का कोई भी पार्ट इस R के अंदर है क्या? डन। R का कोई भी पार्ट S के अंदर जा सकता है क्या? तो Q का जो पार्ट R के अंदर है, क्या वो S के अंदर जाएगा? इसका मतलब Q के कुछ पार्ट्स का S से कैसा रिलेशन हो गया? नेगेटिव। आप सबने जो आंसर दिया वो 100% करेक्ट है। पहला सबने सही बोला था ना? बेटा फर्स्ट तो 100% करेक्ट हो रहा है। सुनो, दोबारा सुनो मेरी बात, फिर इधर देखो। मेरे को ये बताओ, इस A का B से रिलेशन कैसा हो गया? नेगेटिव। क्या A B में जा सकता है? B A में जा सकता है? अच्छा, इस A के अंदर मैंने C पुट कर दिया, क्या C B में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? तो मेरे को ये बताओ, ये जो Q, इसका जो भी पार्ट R के अंदर है उसके ऊपर कंपल्सन है कि वो इसके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि R का रिलेशन कैसा है? और वही तो पूछा है हमसे कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे पूछा कि क्या Q का कोई ऐसा पार्ट है जो इसके साथ नेगेटिव है? तो हमारा आंसर है हाँ है। तीनों करेक्ट है? अच्छा ठीक है। अब कंक्लूजन नंबर 2, पॉसिबिलिटी छोड़ देते हैं, इसको चेक करते हैं। सम S R P। अच्छा, S ये रहा और P ये रहा। अब सुनो, इसका नेगेटिव R के साथ है, इसकी वजह से इसका कुछ नेगेटिव इसके साथ है, बट इसका इससे क्या रिलेशन अपने को क्या पता है? तो आप क्या करोगे? डाउटफुल। और पॉसिबिलिटी में क्या करोगे? आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सम P R R। अब सुनो, हमसे बोला गया इस P का इस R से बताओ, हम कहेंगे हमारे पास ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो आप क्या करोगे? डाउटफुल। पॉसिबिलिटी में क्या करोगे? किसका किसका आंसर तीनों करेक्ट है ये बताओ? है करेक्ट? वेरी गुड, गुड। अच्छा, लास्ट वाला दोनों किसका किसका करेक्ट था? चलिए ठीक, कोई नहीं। देखो थोड़ा सिस्टमेटिक सोचिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक सोचना पड़ेगा। ये लो, टाइम क्या बच गया बट देखना, 10 मिनट्स। अच्छा, 2 क्वेश्चन तो और कर। अच्छा ठीक है। ये रहा आपका स्टेटमेंट। अच्छा, स्टाइलस से लिखने के बाद अगर आप पेन से लिखना शुरू करते हो, हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसका ग्रिप बनता है, ये बहुत स्किड करता है। लिखिए स्टेटमेंट नंबर 1। क्या हो गया? कॉस्ट तो यस, लाओ। हाँ, अरे ये मेरा बहुत होनहार बच्चा है ना कॉस्ट? वाह, एवरी डे टाइम से नहीं आता है। ये कह रहा है कहाँ पर? क्लास में अंश, क्लास में पीछे हैं। कल जा रहे हो और लौटोगे कल? बहुत लंबी छुट्टी ले रहे हो। हाँ हाँ, अब थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है बेटा, पैसे मैं भिजवा दूंगा पेरेंट्स से। हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन। चलो देखो, अच्छा अभी लिखा ही नहीं मैंने वेलकम था। अब आप लिखें स्टेटमेंट नंबर 1 मैंने लिख दिया, ओनली A इज B। थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला बट ध्यान से करोगे हो जाएगा। सम C R D। थर्ड, all D is A। डन। ये रहा आपका स्टेटमेंट। अब लिख देते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1,
सम ए कैन बी बी। कंक्लूजन नंबर 2 गलत है। सम बी आर नॉट डी। कंक्लूजन नंबर 2 ही रहने देते, चलो 2 ही चेक कर लो। हाँ पहला करेक्ट लग रहा है और दूसरा किसके किसके आंसर आ गया मेरे को ये बता दो बस। व्हाट आर द आंसर इज? अच्छा मेजॉरिटी के आंसर आ गया। ऑलराइट ठीक। अच्छा देखिए जिनके आंसर नहीं है उनके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे को ये बताओ इस ओनली का क्या मतलब करोगे आप? मतलब इसको मैं ऐसा लिख दूं ऑल बी इज ए। नहीं मैंने बताया था कल, अभी आज भी मैंने बताया कि जब ओनली ऑल में कन्वर्ट होता है तो ये ऑल में कन्वर्ट होगा लेकिन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या हो जाता है? पोजीशन चेंज कर लेगा। मतलब ओनली ए इज बी मीन्स ऑल बी इज ए। कल वाला इसलिए लिखना जरूरी था। और अब जब ये बी इस ए के अंदर आ गया तो ये ए इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि इसको कोई और टच। कल मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोगों में से किसी पर नहीं? हाँ तुम पे दिया था कल शाम को कि तुमको जिससे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये तो पूछा था तुमको जिससे बहुत ज़्यादा प्यार है, क्या तुम चाहोगे उसको किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार है? सुनिए एक बार ध्यान से देखिए। अब क्या लिखा है? सम सी आर डी, लेकिन अभी यहाँ पर सी और डी नहीं तो इसको छोड़ के चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या लिखा है? ऑल डीज है। तो अपन सारे ही डी को किसके अंदर बना देते हैं? ए के अंदर। और अब क्या लिखा है? सम सी आर डी। तो इस सी को डी से कैसा कनेक्ट कर दिया? ऐसा कनेक्ट कर दिया। ये आपका डायग्राम हो गया। लेकिन अभी डायग्राम ये मैंने क्या कर दिया है? हाँ अच्छा अब सुनो, तो इसमें अभी एक चीज और बच रहा है कि इस B का D से भी नेगेटिव रिलेशन होगा और इस B का C से भी रिलेशन होगा। और ये तो राशि यहाँ तो लिखा है सम सी आर डी और नालायक ये नहीं है। डायग्राम सबका सेम बना क्या? किसी का भी सेम बना? बेटा डायग्राम तो बना। अब क्लियर हुआ? चलो सुनो अब देखो कंक्लूजन में क्या कह रहा है। सम ए, कैन को हटा देते हैं क्योंकि आपको पता है ये पॉसिबिलिटी बताता है। तो सम ए आर बी चेक कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस ए के कुछ पार्ट को ऑलरेडी किसने कवर कर रखा है? बी ने। तो ये तो बिना पॉसिबिलिटी के ही ऑलरेडी क्या हो चुका है? राइट हो चुका है। अब ये बताओ राइट में क्या आप पॉसिबिलिटी ऐड करोगे? राइट में अगर आपने पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया तो कंक्लूजन क्या हो जाता है? लेकिन सबने गलती करी है इस बार। दोबारा बताता हूँ। मेरे को एक एग्जांपल याद है अभी मैंने दिया था। हाँ कि उसको पता है कि ए उसका बेटा है लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मेरे को संभावना लग रही है ना? मतलब जहाँ श्योरिटी है वहां पर पॉसिबिलिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, दूसरा एक एग्जांपल मैं इसी रूम का दे देता हूँ। ये हमारा कमरा मंत्रा विंग के अंदर है, 100% श्योर। मंत्रा हमारा मैक्रोविजन के। चलो मैंने ये पूछा कि इस कैमरे में ये जो पैनल है ये मैक्रोविजन के अंदर है। 100% करेक्ट है क्योंकि हमारा मंत्रा ही सारा किसके अंदर है? मैक्रोविजन। करेक्ट है। अच्छा मैं ये बोलूं कि हमारे मैक्रोविजन का, इतने बड़े मैक्रोविजन का एक छोटा सा टुकड़ा इस पैनल ने कवर कर रखा है, वो भी सही है। अब एक बात बताओ, इस ए के बड़े से फिगर के अंदर कौन सा है? बी की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पर ए और बी है, सी को छोड़ो। इस ए के बड़े से पार्ट के अंदर क्या है? बी है। अगर मैं ये बोलूं कि बी ने ए के कुछ पार्ट को कवर कर रखा है, करेक्ट है ना? तो वही तो कह रहा है सम ए आर बी। कुछ ए बी है और कुछ ए बी है। अगर 100% करेक्ट है पहले से तो क्या आप उसमें कैन मतलब पॉसिबिलिटी लगाओगे? क्या नहीं लगाओगे। इसीलिए ये कंक्लूजन 100% रॉन्ग हो गया। बस एक चीज ये बेटा भाषण थोड़े चल रहा है कि एट द एंड तालियां बजानी होती है। सिंपल सा ध्यान रखिए,
किसी भी चीज के बारे में अगर डेफिनेट इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हो। सिंपल सा समझो, आप उड़ान से निकले, टीचर्स को पता है कि आप पैराडाइज जाओगे, किसी ने उससे पूछ लिया कि वो कहाँ गया है, वो ये थोड़े बोलेगा कि संभावना है पैराडाइज गए होंगे, नहीं, वो ये बोलेंगे पैराडाइज गया है। लेकिन आप वहां से निकले हो, एक क्लास बंक कर चुके हो, 11 वाले कुछ आते हैं बंक करके, हमारे 9-10 के साथ खाना खा के चले जाते हैं, है ना। और मेरी नज़र हर बार पड़ती है क्योंकि मेरी थोड़ी है कनेक्टिविटी इनसे, तो नज़र पड़ती तो ये मेरे को पहले बोलते हैं कि सर अगर ठीक है कोई बात नहीं, चलाओ चलाओ कर लो। अरे आज भी 3-4 बैठे हुए थे। हाँ, तो खैर छोड़ो। अब सुनो, जब आप वहां से निकले और वहां पर जो अथॉरिटी है उनको पता ही नहीं है आप कहाँ गए हो, मैं उनसे पूछूं क्या वो मंत्रा गए हैं क्या, हो सकता है। पैराडाइज गए, हो सकता है। डिवाइन गए, नहीं हो सकता है। मतलब सिर्फ 2 में हो सकता है, बाकी 1 में नहीं हो सकता है। पेटल्स गए, हाँ पेटल्स हो सकता है। मतलब समझ रहे हो, डेफिनेटली पता, पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे। अजम्पशन में पता, पॉसिबिलिटी लगाएंगे। डेफिनेट पता, पॉसिबिलिटी लगाओगे, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट सुनिए, कह रहा है सम बी आर नॉट डी। अब देखो, इस बी के सारे ही पार्ट का डी से कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है। तो बी के मैं इतने भी पार्ट का करूंगा तब भी नेगेटिव ही होगा, इस पार्ट का करूं तब भी नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 2 है वो 100% करेक्ट है। किसी का मैच किया क्या आंसर? हाँ बेटा, बी और डी का नेगेटिव, बी और डी का नेगेटिव कैसे है? सुनो, कल मैंने एक वर्ड बताया था आपको, 1 मिनट सुन लो बेटे। मैंने लिखवाया ओनली ए इज बी। अच्छा, इसका डायग्राम बनाने से पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था ऐसा कि आप ये ए बी सी डी और ई 5 मेंबर है, और उसमें एक स्टेटमेंट क्या लिखा है कि बी इज टॉलर देन, बी इज टॉलर देन डी, ओनली डी। उसको छोड़ो, पहले इसका मतलब बताओ, इसका क्या मतलब है? बी सिर्फ ई से, डी से बड़ा है, बी बाकियों से बड़ा। तो जैसे ही ओनली आया, मतलब इसने इस बी के बारे में पॉजिटिव भी बताया और इसका मतलब ओनली यहाँ पर भी वही काम करेगा, ये इस ए के बारे में पॉजिटिव भी बताएगा और नेगेटिव भी। ठीक है ना। अब ओनली का मतलब एक तो ये हो गया कि रिस्ट्रिक्शन हो गया। रिस्ट्रिक्शन कैसा? तो मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या इस ए और बी का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना है, तो क्या ओनली ने पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लिया? नहीं किया। मैंने फिर आपको ये भी बताया था, क्या ये बताया उसमें ए ने बी को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लिया? नहीं, इसमें ऑलरेडी ए ही प्रोटेक्टेड हो गया, लेकिन हमें किसको कराना है? बी को। अच्छा, जब आप बी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाओगे तब आप कहोगे हाँ सर अब 100% श्योर हो गया कि इस ए ने बी को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये तो ए का बी से पॉजिटिव बना, बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये बी बाकी और सारे मेंबर के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, उसके आसपास कोई और वेन डायग्राम क्रिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि जैसे ही आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में इस बी को ए के अंदर बना दिया तो ए का तो पूरा राइट्स हो गया, पूरा पोजीशन है, लेकिन बाकी सबसे कैसा रिलेशन हो जाता है? नेगेटिव। और अभी मैंने पीछे एक कंडीशन आपको बताया था कि नेगेटिव में नो और सम ऐसा कंडीशन है जो वाइस वर्सा चलता है ना। अब दूसरी कंडीशन ये बताओ,